केंजल उठाएगी इस वीक मोमेंट का फायदा, भड़काएगी अनुपमा को अनुज के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा कैसी है ये केंजल से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि केंजल एक टाइम पे अनुपमा जैसा बनना चाहती थी, मगर फिर उसने अपने पैर पीछे मोड़ लिए, क्योंकि अनुपमा जैसा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और उसके बाद अनुपमा पे डिपेंडेंट केंजल हमें दिखाई दी। आज वो बाहर के किसी देश में है, न्यूयॉर्क में है, वहां पे उसको अनुपमा मिली है, तो अब केंजल को अनुपमा अपने पास चाहिए। अब यहाँ पे केंजल इंटेंशनली करे या अनइंटेंशनली करे, मगर उसका एक ही स्वार्थ है कि मम्मी हमारे पास आ जाए। और आज जो हमने देखा है प्री कैप में कि अनुपमा केंजल से टकराती है और फिर केंजल के साथ उसके घर पे दिखाई देती है अपनी गलती मानते हुए, और वहां पे केंजल क्या करेगी ये जानना बड़ा ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। केंजल मम्मी को घर पे ले गई। पहले तो केंजल मम्मी की ये हालत देख के बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं केंजल प्यार भी करती है मम्मी से, मगर प्यार के ऊपर स्वार्थ आ जाता है तो प्यार का अर्थ कम हो जाता है। क्योंकि जब भी ये बात आई है कि बच्चों को माँ की जरूरत होती है और माँ हमेशा अवेलेबल होती है, मगर जब माँ को बच्चों की जरूरत होती है तो बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं, तो बच्चों का प्यार हमेशा कम पड़ जाता है। जैसे कि केंजल सेल्फिश हुई जब बापूजी बीमार थे और केंजल ने वहां से बाहर शिफ्ट करने का फैसला ले लिया था, तभी से केंजल के नंबर कम हो गए। अब यहाँ पे केंजल ने जब से मम्मी को देखा है और तोशु से बात करके भी उसने एक क्लैरिटी दे दी है ऑडियंस को कि उसको मम्मी चाहिए, क्योंकि मम्मी है तो घर संवरा रहेगा, बेटी की परवरिश अच्छी हो जाएगी वगैरह वगैरह। अब अनुपमा अनुज से मिलती है और काफी हद तक जो भी ये धारावाहिक देख रहे हैं, जो भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अनुज अनुपमा एक हो जाए। अनुज अनुपमा के एक होने का मतलब है कि अनुपमा अनुज के घर रहेगी, अनुपमा को फिर से अपना परिवार मिल जाएगा। अब यहाँ पे अभी अनुपमा की क्या सिचुएशन थी कि अनुपमा एक रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में रह रही है, जिसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि अनुपमा केंजल के पास वापस आ जाए। अब केंजल का स्वार्थ है, क्योंकि केंजल को तोशु भी ज्यादा जो है सपोर्ट नहीं कर रहा। तोशु जो है जैसे चला गया है, एक ऐसी कंपनी में चला गया है कि तोशु के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब केंजल को अनुपमा जैसी सपोर्ट मिले जिसमें वो पूरा विश्वास करती है, अपनी बेटी को उसके पास छोड़ सकती है, घर का काम भी कर देगी, स्नेह भी देगी, प्यार भी देगी, ममता भी देगी, सब कुछ करेगी, तो कैसे केंजल ये मौका जाने दे। अब ये वीक मोमेंट है जिसमें अनुपमा अपनी गलती मान रही है कि मेरी गलती थी। यहाँ पे केंजल कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि किस किस की गलती थी वो केंजल यहाँ पे गिनवाएगी। अनुज की गलती थी, पहले तो ये कहेगी आद्या की गलती है, आपकी मम्मी कोई गलती नहीं है, आपने हमेशा अच्छा ही किया है सबके साथ, मगर इन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। जब ये बात आएगी तो बहुत सारी बातें यहाँ पे दोस्तों हो सकती हैं, यानी कि केंजल अनुज का कुछ और ही रूप अनुपमा के सामने रख सकती है। अब ये अनुपमा पे डिपेंड करता है कि अनुपमा उसको कैसे देखती है, क्योंकि अनुपमा को अभी तक ऐसा तो नहीं दिखाया है कि उसको कोई भड़काए और वो भड़क जाए। तो केंजल के बारे में वो जरूर सोचेगी, क्योंकि काफी सारी केंजल की बातें जो है सही भी होंगी, जो वाकई अनुपमा के साथ हुआ भी होगा, मगर उन बातों को करके अनुपमा का दिल ज्यादा दुखा के केंजल को क्या मिलने वाला है ये हम सब जानते हैं। तो केंजल पे तो अनुपमा पूरा भरोसा करती है, बट केंजल इस भरोसे का किस तरह से जो है यूटिलाइजेशन करेगी या फायदा उठाएगी, जो भी आप नाम दें, वो आगे आने वाले समय में दिखेगा। तो केंजल अब अपना एक स्वार्थ के लिए अनुपमा को जरूर मैनिपुलेट करेगी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.